संडे 8 दिसंबर की बात है। इलाहाबाद में वीएचपी की जो लीगल सेल टीम है उसने एक प्रोग्राम रखा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो तारीखी लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी के हाल में वो प्रोग्राम रखा था। और हाई कोर्ट जो इलाहाबाद है उसके सिटिंग जज हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव, उनको लेक्चर के लिए इनवाइट किया गया था। लेकिन जस्टिस साहब ने वहाँ लेक्चर में इस तरह की भाषा और इस तरह के अपना लेक्चर पेश किया कि उसको सुनने के बाद सारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का जो इंसाफ पसंद हल्का है वो परेशान हो गया, बेचैन हो गया। जस्टिस शेखर कुमार यादव कहते हैं कि हमारा देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, बहुसंख्यक जो चाहेंगे उसी हिसाब से हमारा देश चलेगा। सोचिए, एक सिटिंग जज जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिटिंग जज है और वो वीएचपी के प्रोग्राम में इस तरह की बात कहते हैं, कितनी शर्मनाक और खौफनाक बात है कि एक जज अगर इस तरह की बात करता है तो सोच कर देखिए जब वो जज की कुर्सी पर बैठता होगा तो अल्पसंख्यकों के लिए उसका क्या नज़रिया रहता होगा और जो माइनॉरिटी हैं उनके लिए उसकी क्या सोच रहती होगी और जो बहुसंख्यक है उसकी तरफ उसका क्या रुख रहता होगा, वो कितना पार्शल जज होगा। आज की डेट में जजों को गैर जानिबदार होना चाहिए। इस तरफ मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट बता रहा हूँ, एक गाइडलाइन बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने 7 मई 1997 को जजों के लिए एक गाइडलाइन जारी किया था। 16 निकाती जो गाइडलाइन था उसके अंदर जो सबसे ऊपर था वो ये था कि जजों को प्राइवेट और अवामी सतह पर गैर जानिबदार होना चाहिए और जजों को तन्हा पसंद होना चाहिए, तन्हा होना चाहिए। और जो जज हजरात हैं इनको किसी भी तरह की जो पब्लिक डिबेट होती है, पब्लिक बहस होती है, उसमें उनको कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और एक जज जब जज बनता है तो वो हलफ लेता है संविधान की, दस्तूर की, कानून की। और कानून हमारा सेकुलर है, दस्तूर हमारा सेकुलर है, संविधान हमारा सेकुलर है। आप एक सेकुलर संविधान की हलफ लेते हो और जज बनते हो तो आप इस तरह से बात कैसे कर सकते हो कि हमारा देश बहुसंख्यक जो हैं उनके हिसाब से चलेगा। ये कानून की, संविधान की खिलाफ वर्जी है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट, उनको फौरी तौर पर खुद एक्शन लेना चाहिए। और इस तरह की जहनीत के लोग जो जज जो हैं, जो हमारी कोर्टों में बैठे हुए हैं, उनको बर्खास्त करना चाहिए। और जज बनने की जो कुर्सी है ये ऐसे जजों के लिए वो नहीं बनी है जो एक किसी फिरका परस्त नेता की तरह उसकी ज़बान में अगर कोई बात करता है तो वो इस लायक नहीं है कि वो कोर्टों में बैठे, अदालतों में बैठे। शेखर कुमार यादव का जो ये बयान है ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाला बयान है। और हमारी देश के अदालतों में अगर खुद को ये कहते हुए जज बैठेंगे कि हम स्वयं सेवक हैं, आरएसएस के प्रचारक हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो जज का जो चैम्बर है, जज की जो कुर्सी है, उसको आपने आरएसएस की ऑफिस बना दिया है और आप एक आरएसएस की ऑफिस में बैठे हो। कितनी शर्मनाक बात है। कोर्ट को खुद नोटिस लेकर इस तरह के जजों को बर्खास्त करना चाहिए। और अगर बर्खास्त इनको नहीं किया गया तो आने वाला जो समय है तो जाफरानी जहनीत के जो जजेस हमारी कोर्टों में बैठे हुए हैं, ना जाने कैसे कैसे फैसले करेंगे और ना जाने हमारे संविधान के साथ कितना भौंडा मजाक करते रहेंगे। इसलिए इस तरह का मजाक बंद होना चाहिए और संविधान की बालादस्ती कायम होना चाहिए। और संविधान से हटकर अगर ये जज, सुप्रीम कोर्ट ने जो 97 में जो गाइडलाइन दिया था, अगर ये जज उस गाइडलाइन का पालन नहीं कर सकते, उस पर अमल नहीं कर सकते, तो इनको कोई हक नहीं बनता है कि आप जज के चैम्बर में बैठो, जज की कुर्सी पे बैठो। आपको खुद इस्तीफा देकर कोई फिरका परस्त पार्टी ज्वाइन करके नेतागिरी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।